नमस्कार। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी एक सामाजिक विषय है जो आपने वर्क प्लेस, आपने बहुत सारी जगहों पे इस बारे में सुना होगा। बट एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको क्या हेल्प आउट कर सकती हूँ, क्या समाज में कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ इस टॉपिक के लिए, वो मैं बताना चाहूँगी। जेंडर इक्वालिटी यानी कि मेल और फीमेल्स जो भी काम कर रहे हैं, जो भी जिस भी तरह के प्रोफेशन में हैं, उन सब में बिल्कुल इक्वालिटी रहे, यानी कि समानता रहे। अब ये देखा गया है कि जब भी महिलाओं को मासिक होता है, यानी कि पीरियड्स होते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एक साइक्लिकल प्रक्रिया है। हर 28 दिन यानी कि 4 हफ्ते या फिर हर 1 महीने के आसपास ये 3-4 दिन की एक प्रक्रिया होती है, जिसमें सभी महिलाओं को जो यंग हैं, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, जो उस समय करियर ओरिएंटेड हैं, जो करियर पे भी फोकस करना चाहते हैं, उन लोगों को हर महीने 3-4 दिन बैठ के, काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को 3-4 दिन बैठ के अपना पेट पकड़ कर बैठना पड़ता है। ब्लीडिंग होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, काम में उस लेवल तक एफिशिएंसी नहीं दिखा पाते हैं जो वो बाकी दिनों में कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी दिखा पाते हैं। सो इस विषय पर मैं ये बताना चाहूँगी दैट बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, आजकल हमारे पास बहुत अच्छे तरीके हैं और इस तरीके में मेन तरीका है कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने का। अगर हम ऐसी प्रक्रियाओं को इस्तेमाल करेंगे, अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल करेंगे, तो ये सब जो दिन हैं, यानी कि ये सब प्रॉब्लम्स जो महिलाएं फेस करती हैं, वो फेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में, बाहर के कंट्रीज़ में, स्पेशली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये प्रक्रियाएं बहुत कॉमन हो गई हैं, क्योंकि महिलाएं अकेले क्यों सफ़र करें, क्यों वो लोग हर महीने 4 दिन अपना पेट पकड़ के बैठें, या फिर एफिशिएंसी ना करें, या फिर डल फील करें, क्यों? तो इस सब का एक हल है, इस सब के लिए हल हैं। बहुत भिन्न तरीके हमारे पास आजकल अवेलेबल हैं जो एज अ डॉक्टर हम आपको ऑफ़र कर सकते हैं, और इन सब की कोई ऐसे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं और मेरे विचार में अगले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे हमारे कंट्री में भी, क्योंकि हमारे कंट्री में भी हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो हमने अभी बहुत सारी बात कर ली है इस बारे में कि कैसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ करके वो 4-5 दिनों की जो डिस्कम्फर्ट रहता है, वो परेशानी रहती है, उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो और अपने काम पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हो। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे कि क्या साइंटिफिक बेसिस है। अगर हम नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल देखें, यानी कि एक महिला जिसमें नॉर्मल पीरियड्स होते हैं, ये स्वाभाविक है, यानी कि ये नेचुरल है कि कुछ दिनों का डिस्कम्फर्ट, कुछ दिनों का पेन जो 1, 2, 3 दिन का हो सकता है, वो रहेगा। अब अगर वो नॉर्मल है और हम फिर भी चाहते हैं कि ये पेन ना हो, तो हम कॉन्ट्रासेप्टिव अगर यूज़ करते हैं, इससे क्या होता है कि ओव्यूलेशन ख़त्म हो जाता है। ओव्यूलेशन उस समय के लिए बंद हो जाता है, यानी कि अंडा बनने की प्रक्रिया को रोका जाता है। और अगर इस प्रक्रिया को रोकते हैं तो कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई ऐसी लंबी इशू नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो ले रहा है उसकी लाइफ कंफर्टेबल हो जाती है, एटलीस्ट वो पेन नहीं होता, वो पेट पकड़ के हॉट वाटर बॉटल लेके बैठा नहीं रहता, उससे पहले जो पेन होता है, टांगें सूज जाती हैं, वो सब नहीं होता है। तो उस तरह से उस महिला की लाइफ थोड़ी सी बेटर हो जाती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगी वो है एग प्रिजर्वेशन। बाहर के कुछ कंट्रीज़ में बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स जो हैं, ये अपने अच्छे महिला एम्प्लॉयज़ को एक तरह की एक पर्क देते हैं कि आप एग प्रिजर्वेशन करवाओ और बाद में निश्चिंत हो जाओ। यानी कि जिस समय आप हेल्दी हो, जिस समय आप करियर में और ऊपर सीढ़ियाँ चल रहे हो, उस समय अगर आप प्रेगनेंसी करके बैठोगे तो ये लोगों के लिए
एक सेटबैक हो सकता है। ये कुछ महिलाओं के लिए सेटबैक हो सकता है क्योंकि प्रेगनेंसी करना, बच्चा करना सिर्फ एक स्टेप होता है, उसके बाद बच्चे का ध्यान रखना, इस सब के लिए आपकी फैमिली सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आपके पास घर में कितनी मदद अवेलेबल है। सिर्फ एक लेवल के लिए नहीं होता है, सिर्फ एक पल का डिसीजन नहीं होता, बहुत बड़ा डिसीजन होता है। इसलिए देखा गया है कि कुछ महिलाएं इसको बहुत टाइम के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, और अगर बहुत टाइम के लिए पोस्टपोन हो जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक टिक 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 कर रही है, यानी कि एक समय आता है कि एग्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं, फिर वो इधर उधर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास भागते हैं। तो मैं बीइंग ऑन द अदर साइड, यानी कि एक डॉक्टर होने के नाते मुझे ये लगता है ये एजुकेशन लोगों को बहुत क्लियरली जानी चाहिए। अब कौन सी एज सही है एग प्रिजर्वेशन के लिए? हमारे कंट्री में क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है, इसीलिए मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जब महिलाएं 40 प्लस की हो जाती हैं, तब सडनली उनको याद आता है, ओहो हमें बच्चा भी करना है, फैमिली भी आगे बढ़ानी है, करियर में तो अब आगे बढ़ चुके हैं एक मुकाम पर, मगर 40 साल की उम्र तक काफ़ी सारे लोगों में ट्रेन छूट चुकी होती है, यानी कि उनकी एग क्वालिटी काफ़ी पुअर हो चुकी होती है और चांसेस प्रेगनेंसी के कम हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, यानी कि हमारे कंट्री में तो अभी हमने प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं बनाई हैं, बट अमेरिकन सोसाइटी ने एक प्रॉपर गाइडलाइन बनाई हुई है जिसके अनुसार एग प्रिजर्वेशन की राइट एज लेट 20s है। मतलब आप समझिए कि 28, 29, 30 के आसपास सही एज है ताकि आपको हेल्दी एग्स मिल सकें, ताकि वो जो एग प्रिजर्वेशन आप करा रहे हैं उसका आगे आपको बेनिफिट हो। एग प्रिजर्वेशन आप 35 के बाद भी करवा सकते हो मगर सक्सेस रेट कम हो जाता है, और उससे लेट भी करवा सकते हो मगर सक्सेस रेट और कम होता जाएगा। फिर उसका फ़ायदा या बेनिफिट कपल को या महिला को होने का चांस और कम हो जाता है। तो आप सही चीज़ पे सही अमाउंट, सही पैसे अगर खर्चते हैं और समझदारी से काम लेते हैं तो ही उसका फ़ायदा होता है, ठीक है ना। सो हमारी तरफ से ये लेसन सबको जानना चाहिए कि यंग महिलाएं जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं उनके पास कुछ तरीके हैं जिससे वो अपने पीरियड्स का जो डिस्कम्फर्ट है, जो परेशानी होती है, जो एक नॉर्मल पीरियड से रिलेटेड है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, उसको भी अवॉइड करें और एग प्रिजर्वेशन करवा के एटलीस्ट कुछ समय तक अपने करियर पे कंसंट्रेट करें, और जब बेबी प्लान करना हो तो सही टाइम पे प्लान करें। धन्यवाद।